अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ यासर हमीद, आप देख रहे हैं YHTV। और जो हमारे टीम मेंबर हैं जो हमारे साथ थे, जो हमें लेकर गए थे, वो थे नवीद मजीद बाजवा। हम अभी जो जा रहे हैं ये किला है सियालकोट का माना जाना एक किला। और सियालकोट को शहर इकबाल भी कहा जाता है और सियालकोट एक्सपोर्ट के लिहाज से पूरे पाकिस्तान से बहुत आगे है। सियालकोट की जो चैम्बर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और सियालकोट समझ लें कि सियालकोट सियालकोट आवाम ने ही बनाया है, हुकूमत का इतना हाथ नहीं। ये बातें होती रहेंगी। ये हमारा किला है सियालकोट का किला, जहाँ पे ये चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ। किला सियालकोट पाकिस्तान के पुराने तरीन और तरीही किलों में से एक है, जैसे किला साल भी कहते हैं। ये किला दूसरी सदी में हिंदू बादशाह राजा सलमान ने तमीर करवाया। कई राजा आए, कई बादशाह आए, यहाँ पर हुक्मरान भी उन्होंने किया। और ये चीज़ें ये आप देख रहे होंगे, ये काफ़ी ऊंचाई पे हूँ। ये इसमें पूरा सियालकोट सिटी जो दिखाई देगा। और जो नज़दीक जो घर है वो उसके थोड़े से आगे भी जो घर है, मैं आपको उसकी भी वीडियो बनाकर दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये एक किले का एक हिस्सा है। जैसे कि आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ और दिखाने का मकसद ये होता है कि अभी तो ये किला बहुत छोटा रह गया है, लेकिन ये किला काफ़ी दूर दूर तक वाक़ है। ये आप नीचे देख रहे होंगे, ये काफ़ी इमारत है, या इसको मेंटेनेंस कर इसको तमीर किया गया। जैसे कि कुछ रास्ते में बाज़ार आ गए हैं, सड़कें बन गई हैं, दुकानें बन गई हैं, मकान बन गए हैं वगैरह वगैरह। और ये सारे किले के जो रास्ते हैं, ये कुछ 2020 जून के महीने में ये कुछ चीज़ें नई तमीरात करवाई जा रही हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इस किले को तकरीबन 3 रास्ते लगते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये एक थाना है, किला थाना। और ये अंग्रेज़ों के दौर में ये उनका एक कैद खाना था, जैसे कि शहरियों या कोई भी कैदियों को लेकर यहाँ पे कैद किया जाता था। इस किले में तकरीबन 3 रास्ते हैं। 2 रास्ते वो जो आप बाजार की तरफ से आ सकते हैं पैदल, जैसे कि एक ये हो गया रास्ता, और एक रास्ता वो जहाँ से मैं अभी आया हूँ, और गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह लेकर आप वहाँ से इजीली आ सकते हैं। वो ये इतनी ऊंचाई में नहीं है। वो ये कुछ इमारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो बाकी बच गए हैं, जैसे कि आप देख सकेंगे पुराने ज़माने की दीवार वगैरह मौजूद हैं। लेकिन हुकूमत ने इतनी तवज्जो नहीं दी, जिससे ये किला पूरा तबाह बर्बाद हो गया। उसके बाद ये किला नहीं रहा। इसमें कई होटल आए, कहीं रेस्टोरेंट आए, और कहीं स्कूल कॉलेज भी आए, लेकिन ये तकरीबन नहीं चल सका। उसके बाद यहाँ पे अब गवर्नमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस बन चुके हैं, जैसे कि इस वीडियो के दौरान आप उनके बोर्ड भी देख सकेंगे और ये थाने का नाम भी पढ़ सकते हैं। ये कुछ ऐसी अहम चीज़ें हैं जो एक किले की हिस्सा हैं, जहाँ पे किले के अंदर भी कुछ जगहों में कुछ मुकाम में मकानात बन चुके हैं, और कुछ ऐसे दरख्त भी हैं जो अभी तक भी इस किले में मौजूद हैं। इस किले में काफ़ी राजा आए, काफ़ी सिख भी आए, उसके बाद सिख भी आए, काफ़ी मसले मसाइल रहे। जंग के दौरान ये एक टैंक, जो इंडियन टैंक जो हमने पाकिस्तान ने इसको कब्ज़े में ले लिया, और उसकी डिटेल आपके सामने बोर्ड पे लिखा होगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। 14 अगस्त 1947 के बाद ये किला सियालकोट पाकिस्तान के हिस्से में आया, और इसमें काफ़ी जना हाल और
लाइब्रेरी वगैरह बनाई गई, तमीर करवाया गया। मगर तारीखी लिहाज से आज भी ये किला खास आम की तवज्जो का मरकज़ है, जिसके मुताबिक ये किला 5000 साल पुराना है, लेकिन हुकूमत ने इस पर तवज्जो ना दी। अगर इसमें तवज्जो दी होती तो इसमें टिकट लगाते, पैसे लगाते, कुछ भी करते, इसमें हुकूमत पैसा कमा सकती थी और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा सियालकोट को आवाम को हो सकता था, जैसे कि ऐसा हो नहीं सका और इसमें काफ़ी नुकसानात हुए। और अब ये किला की तमीर, किले की शक्ल किला नहीं रही। आप ये वीडियो में देख रहे होंगे कि इसमें कोई भी चीज़ छुपी नहीं। ये मैंने चारों तरफ ये वीडियो मैंने इसकी बनाई है ताकि कोई भी बंदा इसको आराम से देख सकता है। लेकिन ये किले कुछ अभी इसी से ऐसे हैं जो बहुत ही डेंजरस भी हैं और कुछ ऐसे निशानात बाकी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आने वाली वीडियो में आपको मज़ीद सियालकोट के ऐसे जो चीज़ें हैं, मीन के बिल्डिंग्स हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट्स करें। अभी तक इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। मैं हूँ यासिर हमीद। अल्लाह हाफिज़।